Hello friends, welcome to my channel Learning Tricks. Today we are about to learn future indefinite tense. So let's begin the video. Hello friends, पिछली वीडियो में हमने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जिसमें हमने डिड का उपयोग किया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें विल का प्रयोग होगा। पहले सेल का भी हुआ करता था लेकिन अब विल का ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान होती है वाक्य की मूल क्रिया के अंत में गा गी गे आए तो ये वह सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड्स। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शैल गो होम। जैसा मैंने पहले बता रखा है कि शैल का उपयोग बहुत कम होता है, तो हम इसकी जगह हम इसको ऐसे बनाएंगे, नाउ आई विल गो होम। शैल का भी ठीक है लेकिन विल का ज़्यादा उपयोग होता है। माता जी खाना खाएगी, द मदर विल ईट द फूड। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, टुडे द गेस्ट विल कम टू आवर होम। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। लड़कियां कक्षा में गाना गाएगी, द गर्ल्स विल सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास। इसी प्रकार तुम जाओगे, यू विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, तुम खाओगे, यू विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, वह खाएगा, ही विल ईट। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव रूल भी देख लेते हैं, नेगेटिव में कैसे इसका उपयोग किया जाता है। इसका नेगेटिव का रूल देख लेते हैं दोस्तों। इसमें का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में विल प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और उदाहरण देखते हैं इसका। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूंगा, नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हर। और शैल का उपयोग नहीं करते तो हम इसको विल के साथ कैसे बनाएंगे, नाउ आई विल नॉट वेट फॉर हर। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मायावती विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। लेखक पाठ नहीं लिखेगा, द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे, द स्टूडेंट विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, ही विल टेल मी नथिंग अबाउट हर, या ही विल नॉट टेल मी एनीथिंग अबाउट हर। दोनों तरीके से बन सकता है क्योंकि नथिंग में कुछ नहीं एक साथ आ जाता है, इसलिए हमने। तो दोस्तों इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेने से, जैसे वह नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक, हम नहीं बोलेंगे, वी विल नॉट स्पीक, हम नहीं खाएंगे, वी विल नॉट ईट, तुम नहीं खाओगे, यू विल नॉट ईट। वह नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड। वह नहीं सोचेगा, ही विल नॉट थिंक। इसी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस अपने करते रहें, जिससे ये आपकी टंग पे सेट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। वो भी सिंपल है, बस विल स्टार्टिंग में आ जाएगा और प्रश्नवाचक सब शुरुआत में होगा उसका। चलिए देखते हैं उसे। इंट्रोगेटिव रूल और सेंटेंस की पहचान होती है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसका रूल बनेगा विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखते हैं इसका। क्या तुम कुछ देर बाद बाजार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट आफ्टर सम टाइम। क्या वे जॉब तलाश करने दिल्ली जाएंगे, विल दे गो टू दिल्ली टू सर्च फॉर जॉब। क्या आज आपके घर मेहमान आएंगे, विल द गेस्ट कम टू योर होम। क्या आज आसमान से पानी बरसेगा, विल द वाटर रेन फ्रॉम द स्काई। क्या आप मेरा एक काम कर देंगे, विल यू डू मी अ फेवर। इसी प्रकार इसके और उदाहरण की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आप बोलोगे, विल यू स्पीक। क्या वह बोलेगा, विल ही स्पीक। क्या वह नाचेगा, विल ही डांस। क्या वह सोचेगा, विल ही थिंक। क्या हम सोचेंगे, विल वी थिंक। इसी प्रकार इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इससे ही आप सेट हो जाए आपकी टंग पे। और अब हम WH फैमिली इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की ओर चलते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, बस WH फैमिली का वर्ड यूज होता है।
तो दोस्तों WH फैमिली की वर्ड की लिस्ट आ गई है आपके सामने, तो इसको समझ लेते हैं एक बारी। व्हाट क्या और जो, वाई क्यों, व्हेन कब और जब, वेयर कहाँ जहाँ, हाउ कैसे, हु कौन, जॉन विच कौन सा या जो, हुज किसका किस जिसका, होम किसे किससे किसको। ये होते हैं WH फैमिली के वर्ड। चलिए WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। तो दोस्त, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम उसे WH फैमिली वाला सेंटेंस बोलते हैं। WH फैमिली वाले सेंटेंस का रूल होता है, WH फैमिली का वर्ड प्लस में विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। अब तुम वहां जाकर क्या करोगे? नाउ व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग देयर? अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? नाउ हु विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड? तुम इतना सारा काम कैसे निपटाओगे? हाउ विल यू हैंडल सो मच वर्क? इसी प्रकार इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तुम क्या बोलोगे? व्हाट विल यू स्पीक? तुम कहाँ रहोगे? वेयर विल यू स्पीक लिव? तुम कैसे नाचोगे? हाउ विल यू डांस? तुम क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तुम कब सोचोगे? व्हेन विल यू थिंक? तो दोस्तों, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। आप कुछ समझ गए होंगे और बाकी मैंने इस प्रैक्टिस के लिए ये स्क्रीन पे सेंटेंस लिखे हैं, इनको लिखें, इनका सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में भेजें आंसर इनके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और कोई क्वेरी रह गई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।